Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, अब हम लोग करेंगे मेंटल हेल्थ कंटिन्यूम मॉडल। तो आप लोग को लास्ट टाइम मैंने यहाँ तक छोड़ दिया था, अब मैं स्टेजेस कवर कर लूँगा, ठीक है। और एक रहेगा नोटिस कि आप लोग देखिए इसको जब भी आप पढ़ें साइकोलॉजी तो पॉजिटिव चीज़ें ले लीजिए, निगेटिविटी को मत एक्सेप्ट करिए क्योंकि आप लोग जज मत करिए खुद को, ठीक है। ये याद रखना है क्योंकि यू आर नॉट एक्सपर्ट इन द फील्ड। जो एक्सपर्ट्स हैं साइकोलॉजिस्ट हैं वो आप लोग के अगर आप लोग चाहते हो तो वो ज़्यादा अच्छा बताएंगे। तो प्योर सिर्फ स्टडी पर्पज से इसे रखना है और पॉजिटिव चीज़ें लेती है, जैसे कि हम जो पॉजिटिव चीज़ें डिस्कस करते हैं, लाइफ कैसे अच्छी कर सकते हैं, वो सब सारी चीज़ें। क्योंकि आगे जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे कुछ रहेगा जैसे कि डिसऑर्डर से रिलेटेड, तो आपको वो सब सारी चीज़ें फॉलो नहीं करनी है इन स्टेज 1। तो क्या होता है देखिए यहाँ पे स्टेम आप इसे इमोमी करके याद कर सकते हो। इमोमी ये बहुत, जैसे कि आप लोग कैसे बोलो कि ये ना भूलने लायक है कि एक्सट्रीमली हेल्दी से मॉडरेटली हेल्दी, फिर मॉडरेटली बीच में आ जाता है। तो इमोमी करके जो भी एग्जाम तक याद करके रखिए, या और अच्छे कुछ हो तो वो भी बता दीजिए, ठीक है। और भी है लेकिन मैंने बनाया नहीं, चलिए ठीक है। तो स्टेज 1 की बात करते हैं। दीज इंडिविजुअल जो यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखेगा, ठीक है। सो दीज इंडिविजुअल्स आर पॉजिटिव एंड फंक्शनिंग वेल। पॉजिटिव है, अच्छी है, लाइफ को लेके होपफुल है और अच्छी चीजें कर रहे हैं। दे शो स्टेबल मूड। आप उनसे बात करोगे तो गुस्सा इससे जल्दी होंगे नहीं, इजीली रहेंगे, इजी टू डील। दे आर काम, पीसफुल एंड सेटिस्फाइड विद द लाइफ। जनरली ओल्ड एज पीपल। दे फील मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक। तो ये अब ओल्ड एज वालों को मैच नहीं खाता है कि वो मोटिवेटेड और एनर्जेटिक नहीं रह जाते उतना, लेकिन ये जो रहते हैं हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ में लेके रहेंगे कि अंत भला तो सब भला, हर चीज़ अच्छे के लिए होती है। जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं और बिलीव रखते हैं उसमें, तो वैसी काइंड ऑफ चीज़। दे आर फिजिकली एज वेल एज साइकोलॉजिकली हेल्दी। तो फिजिकली भी हैं और साइकोलॉजिकली भी हेल्दी हैं। यू माइट हैव एक्सपीरियंस दिस ड्यूरिंग टाइम्स व्हेन देयर इज नथिंग टू वरी एंड यू आर ओवरऑल कंटेंटेड। मतलब आत्म उससे भरे हुए, खुशी से भरे, मैं कंटेंट हो चुका हूँ कि अच्छा है। दे आर सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ। हर बार वही बोल रहा है, हैव सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ। यहाँ पे ही बोला था, देखिए यहाँ पे। तो एक लाइन आपको चुप यहाँ से बार बार लिखना है कि सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ, जैसा चल रहा है जिंदगी उससे खुश हैं। आशा जरूर रखते हैं ये लोग, मोटिवेटेड। मतलब ऐसा नहीं कि इनके एम्स एम्बिशन नहीं होते हैं, इनके भी एम्स एम्बिशन होते हैं, लेकिन ये निगेटिव नहीं सोचते। मतलब निगेटिव भी रहेगा तो उसे कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। सो ये पॉजिटिव थॉट ओरिएंटेड रखते हैं। तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग, ऐसे 2-3 पॉइंट्स चुरा लीजिए यहाँ से। अब दूसरा चलते हैं, स्टेज 2। दीज इंडिविजुअल्स आर न्यूट्रल बट रिएक्टिव। वो क्या थे? काम एंड पीसफुल। देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ पॉइंट्स आप लोग को याद रखने, काम एंड पीसफुल। ये रिएक्टिव रहते हैं। दे डू नॉट फील नर्वस ये भी नहीं फील करते, एंड वरीड एट टाइम्स एंड गेट अफेक्टेड बाय स्ट्रेसर्स ऑफ लाइफ। तो इन जनरल ऐसे नहीं, ये हम लोग जैसा ज़्यादा रियलिस्टिक दिखता है। ये वाला तो बहुत ज़्यादा अच्छी जो जॉब में पैसा है, प्लस लाइफ है, प्लस अच्छी जगहों पे जाते हैं, या इवन जो कम भी कमा लेकिन बहुत ज़्यादा लाइफ को समझ चुके हैं, खुद को समझ चुके हैं, ये लोग ऊपर वाले हैं। जनरल मोस्ट ऑफ द पीपल विल फॉलो हियर। जैसे कि वो लोग काम करते रहते हैं, पगार मिलने वाले दिन खुश रहते हैं, लेकिन जैसे पैसा खर्चा बढ़ जाता है स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो रिएक्टिव रहते हैं लेकिन स्ट्रेस में आते हैं। वही स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, जो छोटी छोटी चीज़ें डेली की, जैसे दौड़म भाग हुआ, तो उससे वो लोग थोड़े से क्या हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। समटाइम्स दे मे डाउट देम सेल्फ कि यार ऑफिस में झगड़ा, क्या मैं काबिल हूँ कि नहीं, क्या बोलते हैं, मैं तेरे काबिल हूँ, या वैसा वाला चीज, which will cause anxiety and this can affect their performance. So men जानते, भले दुनिया बोलेंगे, सब लोग बोलते हैं कि जैसे मुर्गी पहले आई कि अंडा, उसी तरह से पहले थॉट होता है कि एक्शन होता है। लेकिन जो मैक्सिमम पीपल से ये थॉट बिकम एक्शन। आप जो सोचते हो वैसे ही बनते हो, तो हमेशा पॉजिटिव रहिए। मैं 11th की साइकोलॉजी में आप लोग ये पढ़ा रहेगा, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी करके, वो जो साइकोलॉजी के टाइप्स थे अप्लाइड और थियोरटिकल, तो वहाँ पे आप लोग को पॉजिटिव जो साइकोलॉजी मेंटेन करने को कहा जाता है लाइफ में हमेशा। और आप तो बच्चे हो, अभी अच्छे लाइफ में बहुत सारे अच्छे दिन देख रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया ये सब चीज़ें रूइंग कर रही है, हमारे यूथ को डाइवर्ट कर रही है। ऐसे होने नहीं देना है। मुझे लगता है पैदा होते ही कस्में खिला देना चाहिए, रणछोड़दास झांझर जैसा फोटो रख देना चाहिए लव्ड वंस का उनके फोटो में, अरे उनके पर्स में या वॉलेट में, जो आप लोग बोले।
दे मे फील टायर्ड सून एंड मे लैक एनर्जी। तो वही ना बोला ना, डेली के जैसे कि सुबह एनर्जेटिक रहते हैं। और श्रीवास्तव जी कैसे हैं? बढ़िया। हर रात को आते, अरे यार चुप रहो, थोड़ा दिन भर जब देखो मिलके हमेशा मजाके उड़ाते हो। तो वैसे वाले लोग हैं। तो ये चीज याद रखना, यू माइट हैव एक्सपीरियंस दिस। चलिए ऊपर चलते हैं। टू से वाइल फेसिंग द एग्जामिनेशन और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो हाँ, ये बात तो सही अच्छी बोली कि एग्जामिनेशन के टाइम पे जनरली बच्चे लोग, आप लोगों को और इंटरव्यू के टाइम पे ऐसा फेस जाता है, हाथों से पसीना छूटना, मैडम क्या पूछेगी आज, मैडम क्या पूछेंगे, सर तो वर्ड लगाते हैं, बहुत डेंजरस है ऐसा कुछ। बट इन दिस टाइम इफ इंडिविजुअल बिकम्स मोर रियलिस्टिक, ये याद रखिए, इसे आत्मसात कर लीजिए, एंड एक्सेप्ट देयर लिमिटेशन और कंस्ट्रेंट्स प्लेस्ड बाय द इन्वायरमेंट। क्या उनकी लिमिटेशन, क्या अच्छा कर सकते हैं और क्या खराब, मतलब जैसे कि इनको पता है कि उनकी होल्ड है। वो एक्सप्रेशन से, जैसे लड़कियां एक स्माइल ही बहुत होती है इंटरव्यू में, जस्ट एक स्माइल। आज तक ये फॉलोअर आगे आने वाले पता नहीं 5-10 साल में होगा कि नहीं, एक स्माइल मेंटेन करिए हर एक इंटरव्यू में, काम हो जाएगा। अब ये लोग बोलेंगे कैसा टीचर है, कैसी बेहुदा बातें करता है, सॉरी लेकिन पैट्रियार्कल सोसाइटी है गाइस, मेल डोमिनेंसी, समझ नहीं पा रहे हो, हर चीज में घुसी है, माइंड से लेकर कल्चर तक। तो उस चीज का फायदा उठाइए लड़कियां, आगे बढ़िए लाइफ में। सिर्फ एक अब ये नहीं बोल रहा कि हर जगह जहां हो वहां पे ऐसे करके हंसी देना, नहीं। जैसे काम निकालने का, चलिए ठीक है। दे कैन मैनेज टू रिड्यूस द स्ट्रेस। तो ये आपको ऐसे समय में क्या करना है, आप खुद को ध्यान में रखना है कि यू विल, और जनरली जैसा वो डायलॉग चलता है, लोग बोलते हैं फोड़ोगे वैसा चीज़ कि यू विल लाइक ह्यूमंस तो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, फेल हो गए फिर से नेक्स्ट टाइम चलेगा कुछ नहीं। तो वो नहीं, फेल भी नहीं सोचने का एक्चुअली, तो फेल, सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ, फेल भी नहीं सोचने, यू विल क्रैक इट मैन, तुम क्रैक करके आओगे। नो वन कैन इन वर्ल्ड, मतलब आपको जो रोक पाए कुछ भी, इवन आपको लगे कि आपको याद भी नहीं है, आप रिमेंबर भी नहीं करो कुछ भी, छोड़ो वो सब। एटीएम आपको पता क्या कि वो क्या पूछने वाली है, क्या पूछने वाला एग्जाम में, या कुछ भी ना भी आए क्वेश्चन, चलो एग्जाम हॉल में बैठ गए, 100 में से आपको सिर्फ समझिए 40 मार्क्स या 50 मार्क्स के ही आ रहे हैं, डोंट वरी, लाइफ विल बी समथिंग, मतलब आपका लाइफ में कुछ अच्छा रखा है, लिखो, कॉन्फिडेंटली लिखो, फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिखो, लिखते रहो एकदम कॉन्फिडेंट। पानी पियो, रिलैक्स हो, थोड़ा सा चिल लो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना, ये मैं पहले बिलीव नहीं करता ऐसे सारी चीज़ों में, लेकिन लंबी सांस लो, लंबी छोड़ो, 5-10 मिनट तक सांसें और कुछ मत छोड़ना, तो वो लो, रिलैक्स हो जाओगे, यू विल फील कॉन्फिडेंट, यू आर दी वन। आपका चेहरा आपको दिखेगा कि आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो लाइफ में। सो बी रिलैक्स इन दैट स्टेज, at the same time following a healthy diet and a healthy lifestyle with adequate rest and by engaging more social activity। ये फॉलो करिए गाइस, those who are listening to us प्लीज़ फॉलो सोशल एक्टिविटी, दोस्तों से मिलिए, पेरेंट्स से मिलिए, चाचा चाची रिश्तेदारों से मिलिए, भले वो लोग बुरे हों या अच्छे हों, एक बार हाय हेलो जरूर कहिए, लेकिन मिलते रहिए। इट इज़ पॉसिबल टू पुश देमसेल्फ बैक मोर टुवर्ड्स पॉजिटिव हेल्दी फंक्शनिंग। इन्हें मोड़ा जा सकता है, जैसे कि समझिए अभी पॉजिटिव थे सुबह, लेकिन वापस श्रीवास्तव जी से नखड़ा हो गया, गुस्सा, लेकिन फिर से इन्हें उसी टाइम पे शांत किया जा सकता है। अरे यार खराब दिन जा रहा था, वैसा मन से कुछ खराब नहीं था, उसी टाइम पर ऐसा बोल देंगे। इसी तरह एग्जामिनेशन हॉल में यू हैव टू गिव एग्जाम, फर्क नहीं पड़ता, दोस्त मिल रहा है तो ऐसा स्ट्रेस में नहीं, यार याद नहीं हुआ, लेट इट बी, याद नहीं भी होगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप तो मतलब बोलते हैं ना कि आप कर जाओगे। बिलीव इन दिस कि फेलियर के साइड सोचना ही नहीं है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो। अब लोग बोलेंगे बैलेंस रखने का, मध्यस्थता, बुद्धा, ये सब क्या बोल रहे हो, एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, कॉन्फिडेंट जाओ। इन स्टेज 3 when the individuals are at the point of stage 3, यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा ऑरेंज हो चुका है, गर्दिश में थोड़े से हो रहे हैं। दे शो साइंस ऑफ साइकोलॉजिकल डैमेज, डैमेज वर्ड किया है, स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं, याद रखिए डिसऑर्डर नहीं पहुंचा है अभी। एंड दे आर मॉडरेटली इल, थोड़े मोड़े बीमार हैं। दे मे एक्सपीरियंस नेगेटिव फीलिंग्स लाइक सैडनेस, फियर, इनएडिक्वेसी, मतलब लाइफ बहुत झल्ली है। सोशल मीडिया में जो ये मैं इसलिए बहुत पहले लेक्चर मैंने बोला था, बहुत पहले लेक्चर, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो यही काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वो गधे लोग, गधियाँ लोग, सबकी लाइफ को हेल बताने की कोशिश जो कर रहे हैं। देखो लाइफ ऐसे ही जी जाती है, वो तो भाड़े के टट्टू हैं, 2 दिन काम करेंगे फिर वो ब्रांड को छोड़ना है, कुछ करना है। हाँ, बहुत सारे यूथ उसमें को दिखा रहे कि तुम्हारी लाइफ ऐसी नहीं है तो तुम जी नहीं, वन लाइफ बेबी, जीना क्या जीवन से हार के तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम कुछ नहीं। भाई स्लो स्लो रिलैक्स, कुछ जगह जरूरी है।
रेस्टलेसनेस, मतलब एकदम रहेंगे, एकदम तड़पड़ते रहेंगे, और इरिटेबिलिटी, सब दिख रहा है आप लोग को। ये सब जो इसमें दिख रहा है मतलब फियर, यहाँ पे भी ऊपर देखिए सैडनेस फियर नहीं, हम लोग ने रिएक्टिव वर्ड यूज़ किए थे। निगेटिव कभी कभी आता है, लेकिन जैसे कि डर आता है, वापस से फिर कर सकते हैं, चुप करके वापस आ सकते हैं, जंप बैक हो सकता है। और ये लेकिन ज़्यादा वर्ड हार्ड यूज़ कर रहा है, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी। सो दे मे लैक मोटिवेशन टू टेक अप न्यू चैलेंजेस, मतलब जिनकी फटती रहती है, हमेशा बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा मेरे से। समटाइम्स दे फील ओवरऑल अपैथी, खुद के लिए कि यार मैं बेचारा हूँ, क्या करूँ, कुछ ही तो नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। एंड फील टायर्ड इवन वाइल कंप्लीटिंग देयर डेली रूटीन और वर्क। तो एनर्जी नहीं है, मतलब अंदर से भी एनर्जी, देखिए आप लोग होते हैं, एक वाइब होता है, वाइब जो बोलते हैं ना, जो बोलते हैं ना कि यार वाइब, वो वाइब भी नहीं रहती कि यार क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं रहना है। इफ़ यू आर देयर, बी देयर, रहिए, यू विल फाइंड समथिंग पर्पसफुल। देयर रिलेशनशिप मे गेट स्ट्रेंड, एंड रिलेशनशिप भी, आप जरूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, कोई भी, दोस्ती का भी, रिश्तेदारी का भी, कोई भी। एंड दे मे इवन टर्न टूवर्ड्स ड्रग अब्यूज, खत्म, खलास, फिनिश, गो, और अल्कोहल। दो दिस शो क्लियर साइंस ऑफ मेंटल इलनेस, इलनेस ही बोला है और साइकोलॉजिकल डैमेज बोला है। दे मे स्टिल बी प्रोडक्टिव एंड फंक्शनिंग प्रॉपरली, अभी उनकी जो बुझी हुई आग है वो भी बहुत तेज है, जी हाँ ऐसे लोग हैं वो। बट मे फाइंड डिफिकल्ट टू डू इट, तो वो कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा पुश बहुत बार बार करना पड़ता है उनको। बट दिस पॉइंट इज ऑल्सो नॉट इरिवर्सिबल, यहाँ से भी वापस आ जा सकता है बाय कॉन्शियसली ट्राइंग टू फाइंड द रियलिस्टिक रूट कॉज ऑफ स्ट्रेस। रियलिस्टिक रहने को बोला गया है वहाँ पे भी, पहले दूसरे वाले पॉइंट में रियलिस्टिक रहने को बोला आप लोग को, रियलिटी के नज़दीक रहिए, वही बोल रहा हूँ। जो वे इनएडिक्वेसी ना, इनएडिक्वेसी मतलब क्या, मेरे पास चीज़ें हैं नहीं, चाहे लाइफ में खुशी, चाहे लाइफ में मेरे पास कार या जो भी चीज़ें, इनएडिक्वेसी दिखा रहे हैं वो लोग ना, ये नहीं करना है, ठीक है। और मैं बताऊँ स्ट्रेस, सबसे अच्छा स्ट्रेस अगर हमको ख़त्म करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या, डोंट ट्रांसफर ट्रस्ट स्ट्रेस टू अदर्स, ये सबसे अच्छा रूल है। अपना स्ट्रेस दूसरों में सिर्फ बातें करिए, लेकिन स्ट्रेस ट्रांसफर मत करिए, अच्छी अच्छी बातें करिए, दोस्तों से करिए, कैसा है। एवरीवन अगर अपने पे ये कंट्रोल कर लें और अपने को, और ये तो ले रहे हैं तो स्ट्रांग बन रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे उससे स्ट्रेस कम होता है, बातें करने से स्ट्रेस, अब वो बात करने को मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रेस ट्रांसफर नहीं करने को बोल रहा हूँ, पैनिक ट्रांसफर नहीं करना है बच्चियों को या लड़कियों को, लड़कों को अपने माँ बाप से ट्रांसफर नहीं करना है, डील करना है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूँ, या ऐसे करूँ, अच्छा अच्छा ऐसा कर लूँ, ऐसे खा, चलो खाते कोई, ऐसा कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहिए, लेकिन स्ट्रेस ट्रांसफर मत करिए। यू विल बिकम स्ट्रांग बाय योर सेल्फ ऑल्सो, और औरों को भी आप खुश रखोगे। समझ रहे हो, समझ में आते, तो वैसा वाला। एंड विद द हेल्प ऑफ इमोशनल सपोर्ट such individuals can fight with the moderate illness and they are facing, they can get emotional support from either from family or friends। इसलिए बोल रहा हूँ, आप नहीं जानते कि सामने वाले की कंडीशन क्या है, इसलिए अपना स्ट्रेस ट्रांसफर मत करिए, बातें करिए, अच्छी चीज़ें खाइए, अच्छी चीज़ें में बात करिए, और ये सब करते रहिए, ठीक हो जाओगे यार। एंड एट द टाइम्स दे मे नीड प्रोफेशनल हेल्प, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है स्टेज में, समझ चुके हैं, मिला जुला के बातें गाइस। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट में, इंडिविजुअल शो क्लियर साइंस ऑफ डिसऑर्डर। अब आ चुका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। गाइस मैं आपको वर्ड भी मार्क करके बता रहा हूँ एग्जाम में लिखना क्या है, होपफुली आप समझ पा रहे हैं। दे शो एक्सट्रीम डिस्ट्रेस, आप लोग देख रहे हैं मूवीज दिखाते हैं, इंपेयरमेंट इन ऑल 3 एरियाज ऑफ फंक्शनिंग, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल, बैलेंस नहीं होता। दे नीड प्रोफेशनल केयर एंड ट्रीटमेंट। और जंप बैक यहाँ से पॉसिबल है कि नहीं, नहीं बताया, एवरी डे हर जगह सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है वर्ल्ड में, आप कहीं से भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। ऐसे ऐसे ड्रग एडिक्ट और ऐसे क्रिमिनल्स बाहर आए चीज़ों से, जिन्होंने वर्ल्ड में और पूरी सोसाइटी में बहुत अच्छा किया। सो आप जनरली, मुझे लग रहा है हमारे बच्चे सब ये स्टेज में होंगे या ये स्टेज में होंगे, कोई भी 3 और 4 में नहीं होगा। 3, 4 में भी तो सोल्यूशन बता के रखा है, अपने पे लगाना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ इसको वर्ड जाके वर्ड टू वर्ड एग्जाम में लिख देना है। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और पसंद आए तो लाइक भी करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ करना उसे सिर्फ एक भेज दो, सो दैट कि गेट डिफरेंट लिंक्स। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड, सायोनारा। लेकिन वादे के साथ कि मिलूंगा दोबारा।